हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं भैरव दरबार से हर्ष खत्री आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आज कुछ टॉपिक्स को लेकर आया हूँ जिसके रिगार्डिंग हम बात करने जा रहे हैं। ये पता चलेगा कि दरबार इतने टाइम के लिए शट डाउन क्यों हो रहा है बार बार, क्यों इस दरबार में अभी मेंटेनेंस नहीं है, क्यों फ़ोन्स को नहीं उठा पा रहे हम लोग। इसमें काफ़ी सारी बातें हैं। साथ ही साथ आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में मिथ्स फैला रखे हैं, और वो मिथ्स सारी की सारी जो है कड़पिशाचनी के बारे में है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहली चीज़ देखो ये कहना चाहता हूँ, दुनिया कहती है कि हनुमान जी ताकतवर हैं, भैरव ताकतवर है, और जो भी हमारे इष्ट हैं वो हमेशा ताकतवर होते हैं। नो डाउट वो हमेशा ही ताकतवर होते हैं। देखो, इस चीज़ का एग्जाम्पल मैं आपको एक स्टोरी से देना चाहता हूँ। ये स्टोरी जो है ये आप बीती कह सकते हो आपकी, ये मेरी ही फैमिली में किसी के साथ हो रखा है। तो मैं आपको कड़पिशाचनी के बारे में मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में इसने वर्क कैसे करती है, इसे कैसे पा सकते हो। ठीक है, मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और इसके आगे हम बात करेंगे गुरु दीक्षा के लिए, क्योंकि दरबार की मैं सारी आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम पहले कड़पिशाचनी की इस कहानी पे चलते हैं कि हुआ क्या था। देखो, मेरे गांव के अंदर नेपाल में हमारे यहाँ पे टेढ़ी करके एक जगह पे होता है। टेढ़ी हमारे यहाँ गोरीफाटा है। गोरीफाटा के अंदर ये बहुत छोटा सा कुनवा है जिसके अंदर में नट रहते हैं, नट टाइप के लोग जो रहते हैं, जो लोग सामान वगैरह लाइक जैसे आज के टाइम में बीनने बांधने वाले हो गए या फिर जो खेल दिखाने वाले हो गए, इन्हें हम नटी कहते हैं, मतलब बंजारे। तो ये बंजारों में से एक की कहानी है। मेरे घर के अंदर में एक लड़की थी और उस लड़की ने क्या करा था कि वो लड़की एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ट्रूली बहुत प्यार था उसे। तो वो एक आधा कास्ट होने के कारण हम लोग लाइक ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों में आपको पता होगा, जो लोग मेरे भाई समझते होंगे, गांव देहात के अंदर आज भी वही सब है। देखो, हम तो मॉडर्न में रहते हैं तो हमारे यहाँ तो खैर इतना नहीं होता कि हम तो इंटरकास्ट मैरिज में भरोसा रखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, हमारे गांव के अंदर में इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करा गया। ऊपर से वो लड़की की उम्र काफ़ी छोटी थी, ये मानो आपकी वो यंग थी, 17-18 साल के आसपास होगी। तो उसने क्या करा, वो जाके एक नट से मिली। वो नट हमेशा अपने हाथ में कपाल रखता था। तो हमारे यहाँ पे इन्हें तैरैया बोलते हैं। तैरैया जो तैराकी लोग नहीं होते, जो लाश वगैरह को निकालते हैं पानी में डूबने वालों को। तो ये महाकाली नदी हमारी वहीं से होती हुई बह रही है। ठीक है, तो क्या वो तैरैया से मिलती है, वो तैरैया के पास जाना शुरू कर देती है, और जाने के बाद कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिक ही वो लड़की लाइक ऐसे हो जाती है कि उसका बता नहीं सकते। हाँ, इसमें लेकिन कुछ जितनी मुझे पता चली मैं उतनी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे उस घर के कुल देवता थे भैरव बाबा, ठीक है, और माता महाकाली, ये देवी देवता थी। तो अब क्या हुआ, उसने उस नट से जाके मिलना शुरू करा। 21 दिन 22 दिन तक वो लगातार जाती रही। उसने कुछ उपाय दिए, भक्ताई वाला जो ड्रामा करते हैं सब, कि भैया ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, जिन्हें नॉलेज होती नहीं। तो वो ऐसे ही कर करके उस लड़की को क्या हुआ, दिक्कत आके बैठने लग गई। ठीक है, अब वो क्या करती है, वो ऐसे ही जैसा आप लोग यूट्यूब पे सर्च करते हो, अप्सरा कैसे सिद्ध करे, परी कैसे सिद्ध करे, यूट्यूब पे बैठ के जो फालतू के लोग आप लोगों को गलत सलत ज्ञान देते, जिन्हें ये पता ही नहीं कि कड़पिशाचनी कौन से द्वार की देवी थी, कहाँ से निकाली गई थी, अष्टभाव में कौन से भाव में वो बैठती हैं, वो हमारे चेतन मन से लेके ब्रेन तक को कैसे काबू करती है, हमारे साथ क्यों उसका ज़्यादातर इंटरेक्शन हमने सेक्सुअल उसका गंदा सुना है, जबकि उसके दो पहलू हमेशा से हैं। ठीक है, अब क्या है, देखो उस लड़की ने क्या करा, कहीं से कपाल मंगाया। कपाल मतलब लाइक नरमुंडी मंगा लिया पूरा। उसने उसका क्या करा, कपाल निकाल के उसकी ज्योत लगा दी। अब लगाने के बाद क्या हुआ, तो उसने क्या करा, फिर जो जैसे वो कपाल था तो कपाल में वो ज्योत लगाई। लगाने के बाद क्या हुआ कि जैसे उसने जैसे जिस विधि से दी होगी उस विधि से उसने करा। अब उस लड़की के साथ होने लगी गड़बड़। ठीक है, गड़बड़ इन द सेंस कि उसने जो चाहा उसे वो मिल गया। फीमेल थी तो हो सकता है मे बी इसलिए फास्टली हुआ हो। अब क्या हुआ, उस लड़की ने जिससे वो प्यार करती थी, बाद में मालूम पड़ा कि वो ऑलरेडी मैरिड है, वो उसको धोखा दे रहा है। जैसे आजकल का सिलसिला चल रहा है ना, जिसे हम लोग मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे लड़का लड़की के साथ मिसयूज़ हो रहा है। और मैं तो कहता हूँ लड़कियाँ ज़्यादा मिसयूज़ कर देती है लड़कों का आज के टाइम में। बेचारे बोखला क्या तो कबीर सिंह बनते हैं या तांत्रिक बन जाते हैं। अब आपको सबसे पहले उसके बाद, हाँ मैं ये चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये मेन बात बताता हूँ। अब क्या हुआ कि जैसे उसने उस लड़की को, उसके वाइफ को मार दिया, उसने अपने परिवार वालों को भी मार दिया, और वो सडनली एक दिन गायब हो गई। तो जब वो गायब हुई तो उसकी फ़ोटो आई मेरे पास, मेरे गांव से कॉल करके कि भैया अगर आप देखते हो, जैसा आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ चीज़ों को देख सकता हूँ, ऐसे उन लोगों ने बोला शायद उन्हें पता चल जाए है कहाँ पे। तो फिर मैंने लाइक बाबा को बुलाया, तो बाबा आया। बाबा कहने के बाद क्या हुआ कि बाबा ने देखा, मेरा बाबा म्यूट, कि भैया कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा। उसने ज़्यादा उसे फोर्स करा गया। फिर गांव से मेरे घर पे लोग आए थे।
अब आने के बाद क्या हुआ, बाबा के हाथ पैर गिरे, ये वो करके अब मेरा भैरव तो बिगड़ गया बुरी तरीके से। और उसका अंजाम ये हुआ कि लाइक वो अपने कुल से नाराज हो गया, क्योंकि वो लड़की ने जिस योनि की शक्ति सिद्ध करी वो हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं पहली बात, ठीक है। भैरव वाले कभी भी इस साधना के बीच में नहीं पड़ते, ये घटिया साधना है, तो इसलिए इसको कोई छेड़ना भी नहीं चाहता। अब क्या हुआ, मेरे पास आया, भैरव बाबा ने बताया कि ये लड़की जो हमारे यहाँ पे घंटे वाली भगवती के नाम से बड़ी मशहूर है, उसका जंगल है जहाँ पे हमारे यहाँ योगिनियाँ रहती हैं। कहते हैं कि हमारे गांव में कि बहुत समय की बात थी, वहाँ एक ऋषि रहता था, उसने क्या करा था, अपनी योगिनियों के लिए एक तालाब बनाया था, और बाद में वो उस योगिनियों के साथ में जो था, क्या कहते हैं, अपनी साधनाओं को कंप्लीट करने के लिए उस पानी को ऊपर बुलाता था, फिर नीचे ले जाता था, मतलब फ्लोटिंग टाइप की कुछ होगा। तो उसके बाद वो झरना बन गया, झरने में कन्वर्ट हो गया। बट ये क्या हुआ, इसके ना जैसे हम रेडियस में घुसते हैं तो धुंध आ जाती है, तो जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे भैरव बाबा भी इजाज़त नहीं देते जाने की। तो जैसे ही वो लोग लाइक घुसने के बाद में ऐसा ऐसा करके पता चला कि भैया लड़की यहाँ पे, बाबा ने पूरा बता दिया। अब होता ये है कि लड़की मिल भी गई। आप यकीन नहीं मानोगे, जो लड़की उस घर की वो थी, क्या कहते हैं, रौनक, जो सुंदरता थी, सब खत्म। और वो कैसे मिलती है पता है आपको, एक हिरन की गर्दन से खून चूसती हुई, और उसके जो दांत थे ये एंकल्स में बाहर आ गए थे। अब उन लोगों ने उस लड़की को लाने के बाद जब खोजबीन पूरी करी, तो बार बार गाँव से यहाँ आना कोई आम बात है नहीं। हमारे यहाँ पे वैसे भी कोई इतना फाइनेंशियली अच्छा है नहीं अभी के लिए जो वैसे सब संभाल सके। तो उन लोगों ने क्या करा, वो गए होंगे हनुमान जी के एक भगत जी के पास। अब क्या हुआ, उनने हाथ डाला उसके ऊपर, उस पे से वो चीज़ उतारने के लिए, जिससे अभी लगभग 1.5 महीने की बात हो गई होगी टोटल। तो उतारा, कुछ दिन के लिए तो बहुत अच्छा आराम पड़ा उनको, और काफ़ी अच्छा रिलीफ था। फिर एक हफ्ते के बाद हमें खबर आती है कि जिन भगत जी से इन्होंने इलाज कराया था, उन भगत जी की किसी ने गर्दन मरोड़ के तोड़ दिया है, जब वो कुएं में नहाने के लिए गए थे, तभी कुछ हो गया। फिर वो लड़की हंसने लगी बहुत ज़्यादा। उसने ये बोला कि मेरे को हटाने के लिए तुम जिसके पास जा रहे हो मुझे सबकी पता है। ताज्जुब वाली बात ये है कि वो मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानने लगी थी, और मेरे बारे में उसने सब बताया कि मुझे बीच में ना घसीटूँ, ये वो करके जो भी था। अब देखो मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा अपनी, बट ये है कि हाँ, मेरे पर इस टाइप की योनि की शक्ति हाथ नहीं डाल सकती। और वैसे भी जिसके सर पे प्रत्यंगरा का हाथ, तो वैसे कौन डर जाए, है ना। तो अब सब कुछ हुआ, मैंने मना कर दिया केस की मैं उठा नहीं सकता। मेरा बेबी हुआ था उस टाइम तक, आपको पता है अच्छे से। मैं उसी को लेकर टेंशन में था, जो मैं कॉल्स नहीं उठा रहा था, क्योंकि उसके ऐसे मेरे कुनबे में लगातार कई कुंवारे बच्चों की मौत हो गई। लगभग 1.5 महीने में हमने 5-6 बच्चे खो दिए अपने, वो छोटे छोटे जद्दा 5-6 साल के जो खेत बाड़ी करते हैं। अब क्या हुआ, ये लोग गए वहाँ पे, क्या नाम है, बाबा के पास, पशुपतिनाथ में, वहाँ एक अघोरी बैठते हैं, ठीक है। और उन्हें रिकमेंड करा है हिमालय के लिए कि भैया आप एक काम करो, किसी माउंट पे जाओ, और वहाँ पे जो हिमालय वगैरह है, जो भी पुराने ऋषि जोगी जो भी है, उनके पास जाओ। वो वहाँ भी गए। और वहाँ जाने के बाद अब मैं आपको लास्ट की बात बताता हूँ क्या हुआ। 15-20 दिन ही हुए होंगे, शायद 10-15 दिन हुए होंगे। तो इसमें वो गए, जाने के बाद लाइक सब ठीक था, वहाँ से उनको आराम पड़ गया, वो लड़की ठीक हो गई। हाँ, लेकिन उस लड़की को जो है वंश से निकाल दिया गया। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ हो गई, वो जोगी जिन्होंने इलाज करा था उसके बाद वो हमें दिखे भी नहीं वापस, वो तो चले गए। तो अभी रिसेंट में 4-5 दिन पहले की बात होगी। अब लड़की बहुत हेल्दी है, ठीक है, लेकिन हाँ, जो उसने कांड करा उसके लिए उसे पनिशमेंट मिल गई। तो इस जो चीज़ की किस्सा हुआ है, देखो ऐसा नहीं है कि कोई शक्ति लुप्त हो जाती है। अगर ऐसे शक्तियाँ लुप्त होने लगी, मैंने एक को देखा है, वो कहता है कि कर्ण पिशाचनी की जो शक्तियाँ हैं कई 1000 वर्ष पहले लुप्त हो गई ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर ऐसे लुप्त होने लगे तो हमने शिव जी को कब देखा होगा आखिरी बार? मैं शायद राजा महाराजों ने भी रेयर ही देखा होगा। अब बोलोगे वो तो भगवान है और ये तो गंदी शक्ति है, इसलिए लुप्त भी हो सकती है। देखो अगर ऐसा होता है तो मैं कहता हूँ कि ऐसे में तो फिर हम लोग यक्षिणियाँ करते हैं, अप्सरा करते हैं, गंदी शक्ति तो ये भी भला तो करती नहीं, तो नाश ही करती ज़्यादा। इन्हें तो कंट्रोलर चाहिए भाई अच्छा खासा। पहली चीज़ कर्ण पिशाचनी के बारे में, अकेली कर्ण पिशाचनी नहीं है जो कान पे आके बोलती है। सबसे पहली चीज़, आप चाहो तो अपने घर के किसी भी देवता को अपने कान में बुलवा के बात कर सकते हो, एग्जैक्टली जैसे कर्ण पिशाचनी करती है। बस कर्ण पिशाचनी का एडवांटेज ये होता है कि वो नामों को परफेक्ट दे सकती है। जैसे आप एग्जांपल हो, आपका नाम रविदास है, आपके बेटे का नाम चिंटू है। हाँ, वो जो चिंटू बोला, अब तुम देवता से बोलोगे, देवता बोलेगा कोई पूछ चिंटू नाम का है क्या, वो बोलेगा सामने वाला हाँ है। ऐसा करके एक बात चलती है, जैसे आपने मोस्टली मेरी पूछा में देखी होगी। ठीक है, तो हाँ, ये भगत की कैपेबिलिटी पे कि वो कैसे करता है। इसीलिए देखो कर्ण पिशाचनी और हनुमान जी में जो सबसे ज़्यादा बलशाली हैं वो हनुमान जी है, नो डाउट। लेकिन आपको ये चीज़ ऐसे समझनी होगी, हनुमान जी एक बहुत बड़ी पावर है। वो ब्रह्मचारी है, सात्विक आहार वाला है,
तो वो जल्दी आएगा भी नहीं, और खासकर वो जब एक फीमेल पे हो। तो कर्ण पिशाचनी को लॉजिकली है कि वो हाँ हटा भी सकते हैं और नहीं भी। नहीं कर रही, राज ये होता है कि अगर वो ज़्यादा मैली हो गई है, गंदी शक्ति है, तो हनुमान जी नहीं डाल सकते, ऐसे में स्मार्टली काम करना पड़ता है। इसलिए मैं सात्विक दीक्षाओं को सपोर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इनकी काफ़ी सारी कमजोरियाँ रहती है। और उधरी सेंस में कर्ण पिशाचनी भले ही हनुमान जी का नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन जो उसके दर पर आया है, हनुमान जी के दर पे जैसे जो पेशेंट आया है, उसका तो पहुंचा सकती है। चलो डायरेक्ट उसे नहीं मारेगी, एक्सीडेंट कर देगी, गाड़ी के टायर फाड़ देगी, तो ये बल है, समझ रहे हो। यहाँ बल और छल एक साथ जी रहा है। और हनुमान जी जो है ये लाइक बहुत सिंपल शुद्ध भगवान है भाई। देखो हनुमान बाबा जैसा कोई है भी नहीं, नो डाउट नहीं है, वो बहुत पावरफुल हैं और उनकी शक्तियाँ प्रचंड रूप से हैं। लेकिन बात ये कि आजकल की शक्तियाँ ऐसी हो गई है, तुम यकीन नहीं मानोगे, एक जिन आता है एक औरत के ऊपर, वो हनुमान चालीसा पढ़ता है, और उसमें क्या है, भूत प्रेत निकट ना आवे, हनुमान जी का जब नाम सुनावे। अब वो ये कहता फिरता है कि मैं हनुमान जी का दूत हूँ। तो एक चीज इसमें समझना, जो दूत होते हैं वो प्रेत ही होते हैं। जैसे केसरमल बावरी भैरव का दूत हो गया, ठीक, कलवापन बाबा भैरव का दूत हो गया। मतलब दूत का मतलब ये नहीं होता, दूत मतलब लाइक शरण। जैसे मान लो मेरे बच्चे हैं, चेले हैं, वो मेरे दूत हैं। क्यों? क्योंकि तुमने कोई प्रॉब्लम थी, तुम मेरे से बात नहीं कर पा रहे, वो उनसे बात करी, उन्हें लगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो मेरे तक आके पहुंची। इसे एक सर्कुलर कहते हैं पूरा, ठीक। अब मैं आपको शिविर के बारे में बताने जा रहा हूँ। दीक्षा चालू हो रही है, ठीक है बच्चों। आप लोग बहुत पीछे पड़े रहते हो वैसे भी, तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा देखो जो ऑप्शंस है मैंने कुछ बनाए हैं। आप लोग उस साधना को करने के लिए आप तैयार हो सकते हो। हाँ, लेकिन याद रखना इसकी कॉस्ट काफ़ी रहेगी, तो सोच समझ के, क्योंकि यहाँ एक बार जुड़ने के बाद में आप लोग पीछे नहीं भाग सकते और हमारी पावर्स कुछ डेंजरस हो जाती है, इसलिए आप ना भी जाए तो अच्छा है। अब कई बच्चे बेचारे दीक्षा के लिए हैं, ठीक है, मैं अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं इस टाइप की कॉस्ट पे चल रहा हूँ। दीक्षा की कॉस्ट 51,000 रहेगी। इसके अंदर मैं आपको शक्तियों का कुछ ना वो बता दे रहा हूँ, आपको मैं एक चार्ट बता दे रहा हूँ। पहली दीक्षा है भक्ताई, जो मैं करता हूँ, ठीक। इसके अंदर जो देवता आपको मिलेंगे अब वो है काली, भैरव, लोना चमारन, सात महामाई, नथिया चौकी, लाल परी, जिन परी, ठीक है, और क्या नाम है, केसरमल, सबल सिंह, पांचों भाई, और क्या कहते हैं, माता भानुमति होंगी इसमें, इस्माइल जो कि बाबा होंगे, बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज होंगे, और क्या नाम है, दिव्य दृष्टि होगी। दिव्य दृष्टि के बाद हो गई आपके पास तांत्रिक शक्तियों में मसानी आ गई, मेलेडी मसानी होंगी, और भैंसासुर होगा, लोखंडिया वीर होगा, चमटिया का वीर होगा, और भैंसवाल की काल का भी होगी, ठीक है। और तंत्र चौकी के अंदर में मैंने 2-3 देवता और सोचे थे, सोचने दो, ऐसा नहीं मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता ना। तो इसमें हाँ एक चीज़ और, इसमें मुंजा भी रहेगा, ठीक है, मुंजा वगैरह टाइप की शक्तियाँ रहेंगी। तो ये तो भक्ताई के लिए, ये 12-15 देवता हैं जो आपको इस भक्ताई में मिलेंगे। अब मिलेंगे कैसा, अब ये आपको ये समझना होगा। सबसे पहले आपको इनका एक सेट बनाना पड़ेगा। आपको मैं मैक्स टू मैक्स एक साथ में 5 ही देवता दे सकता हूँ, वो भी एक एक करके मैं आपको सिद्धि के रूप में उन्हें करता हुआ जाऊँगा, तो आप कर पाओगे, ठीक। जैसे आपने केसरमल ले लिया तो आप पहले, ठीक है, तो ये रहेंगे। अब इसमें एक दीक्षा और है, देखो मुझे नहीं पता ये आप लोगों को देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, अगर लगन है तो मैं सिखाऊंगा इसे, ठीक है। बट मैं वही चीज़ दे सकता हूँ जो मैंने खुद ने करी है, मेरे को जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है ना कि भैया मैं हवा में से निकाल के तुम्हें कुछ दे दूँ, ठीक है, मेरे को झूठ बोलने की आदत है नहीं। अब देखो दूसरी जो दीक्षा है वो इंद्रजाल है। इंद्रजाल रहेगी, इसके अंदर कुछ मैं बता रहा हूँ। देखो इसके अंदर मैं आपको ज़्यादा पावर्स नहीं अवेलेबल कर सकता हूँ, मेरी बहुत सी पावर्स को मैं राज रखता हूँ, ठीक। इंद्रजाल में से आपको सबसे पहले मिलेगी इंद्रजाल की काली, इंद्रजाल वाला भैरव, ठीक। और इसमें रहेंगी यक्षिनियाँ, 3 यक्षिणी रहेंगी, ठीक है, जिनके नाम नहीं ले सकता बिकॉज ऑफ द प्राइवेट, यह थोड़ी पर्सनल बात है, ये प्राइवेटली चेलों के बीच होंगी कि उन्हें कौन सी देनी है, वरना लोग इसी के लालच में आ जाएंगे। मैं तो रिकमेंड भक्ता ही करूँगा फिर भी, ठीक। इसमें नीचे स्तर की जो होती हैं भैरवी रहेंगी 4, पाताल भैरवी रहेगी, शमशान भैरवी रहेगी, उग्र रूप की भैरवियाँ रहेंगी, कपाली भैरवी रहेंगी, ठीक। और इसके अंदर में आप ये मानो, इसके अंदर आपको 12 से ज़्यादा परियां अवेलेबल रहेंगी। ऐसी परियां, देखो मैं आपको कोई भी शक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में दे सकता हूँ, बट शर्त मेरी ये है, आपको पहले अपनी तरफ से मेहनत उतनी दिखानी पड़ेगी, नहीं होगी वो मेरी आईडी, ठीक। आप प्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले आपको पावर्स मिलेंगी, और उसके बाद मैं धीरे धीरे उन्हें प्रत्यक्ष आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से करूँगा, ताकि आप अपना नुकसान ना करें। अब इसके अंदर आ गई माता सो मैं तारन आ गई, मैं आपको वो अवेलेबल कर देता हूँ। और क्या नाम है आपकी, दिवालन हो गई, वो दे देता हूँ, ठीक है, दिवालन हो जाएगी।
और रहेंगी तो और बाकी की जो भी इंद्रजाल के सकते हो वो पूछ सकते हो, लेकिन इसका कॉस्ट हमेशा याद रखिए, इसका कॉस्ट 1.65 रहेगा। ठीक, इसका रहेगा 1,65,000। ठीक है, तो इसका कॉस्ट 1,65,000 रहेगा। इस कॉस्ट की वजह ये है कि मैं नहीं चाहता कि जो आजकल के नन्हे पुन्ने बच्चे हैं, अरे लगन है ठीक है, गलत चीज़ों में मत जाना। तो ये कॉस्ट ऐसी है कि इसे तुम देने से पहले 10 बार सोचोगे तो मेरा फ़ायदा है, क्योंकि देखो तुम लोग जैसे भी पैसे लाओगे, जो भी लाओगे, देखो मैं दीक्षा दूंगा, तुम्हारे कारोबार से मेरा लेना देना नहीं रहेगा जब तक कि तुम्हारी कमाई का जो जरिया है वगैरह जो भी है, वhatever तुम्हारी जो गृहस्थी है वो तुम्हारे तक ही रहनी चाहिए। मेरे पास आओगे तो ये सब छोड़ कर ही आना। ठीक, और दीक्षा का जो भी प्रोसेस रहेगा वो घर आके ही बता दूंगा। हाँ, तुम्हारे कोई सवाल नहीं होने चाहिए कि लाइक ये सात्विक है, तामसिक है, क्या आपके पास ही रुकना पड़ेगा, घर पे कर सकते हो। आपको मैं कुछ दिनों में बुलाया करूंगा, जैसे पहले दिन दीक्षा है उस दिन बुलाऊंगा, फिर मैं कुछ दिन के गैप पे बुलाऊंगा, करोगे आप अपने घर से। तीसरी चीज़, आपकी दीक्षा होगी कहाँ? आपकी दीक्षा हरिद्वार में होगी, ठीक है, या काशी विश्वनाथ में होगी। मुझे तो गंगा चाहिए और उसको कोशिश रहेगी काशी विश्वनाथ पहुँचूँ। ठीक, वहाँ आश्रम है हमारा अब फाइनली। और इसके अलावा दीक्षा क्या क्या समथिंग आपको एक साथ देना है या आप कुछ करके दे सकते हो, तो हाँ आपको कुछ चीज़ें एक साथ करनी होंगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो EMI पे, मैं आपको सिखाने से पीछे नहीं हटूंगा। कोर्स की टाइम लिमिट क्या रहेगी? अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, कि आप अपने देवता क्या चॉइस करते हो। ठीक है, पहले तो ये क्लियर हो गया आपका। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़, क्या गृहस्थ इंसान कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस कुछ नियम दूंगा उनका पालन करना। इसमें टाइम कितना देना होगा? देखो अब लोगों में जल्दबाजी ज़्यादा रहती है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ तुम अच्छे से चलोगे तो इसमें मॉर्निंग आपको 2 घंटे देना, शाम को 2 घंटे देना, काम हो जाएगा, ना हो तो मेरी हड्डी। इसके बाद बच्चा आप लोगों को क्या चीज़ का परहेज खास रखना है? लड़कियों के प्रति अच्छी नीयत, हर लड़की को माँ और बहन की नज़र से देखना। अगर हाँ आप लोग शादीशुदा नहीं हो और वही मॉडर्नाइजेशन कल्चर में फंसे हो कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में लगे रहते हो, तो मत आना, मैं मारूंगा बहुत, मैं ऐसे ही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद और क्या प्रोसीजर्स रहेंगे, इन शक्तियों का हम कार्य कैसे लेंगे, वो सब कुछ अंदर रहेगा मेरे, वो मैं समझा दूंगा। टोटल कितने बच्चे कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? हर जगह से 10-10 बच्चे की कोशिश करूँगा कि भक्ताई वाले बेस से 10 बच्चे हो जाएं, 10 से हो जाएं। ठीक है, और आप सोचोगे मैं आपसे मिलूंगा कैसे, क्या आप फ़ोन नहीं करते? देखो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, मैं एक नंबर बता दूँ, नंबर है मेरे डिस्क्रिप्शन में, देखना इसकी। ठीक है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर में एक नंबर है 9718532841 वाला। देखो इस पर कॉल ज़्यादा मत करो, तुम्हारे लिए ही बेकार मामला है। ये नंबर व्हाट्सएप पे भी सब जगह है, तुम्हें पेमेंट भी इसी नंबर पे करनी है, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट देना है, अपना नाम देना है, सब कुछ बता के आप सीधा शांत बैठोगे जब तक के लिए मैं शिविर का डेट अनाउंस नहीं करता, ताकि मैं सब अरेंजमेंट्स कर लूँ। कब से दीक्षा शुरू होगी? ये आपके सावन से पहले शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो पूरा सावन अच्छा जाएगा गृहस्थ लोगों के लिए, और जो लोग उग्र रूप से चलते हैं वैसे तो काफ़ी बेनिफिशियल है, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी मैं बैठा हूँ, मैं देख लेता हूँ, भगत बना दूंगा, इंद्रजाल की कुछ शक्तियाँ दे दूंगा, लेकिन मेरी पावर्स का मिसयूज़ करोगे तो मैं फोड़ दूंगा। रही बात दरबार में मेंटेनेंस क्यों नहीं है, इसी वजह से नहीं है क्योंकि मैंने चेले बनाए नहीं ज़्यादा। ठीक है, मेरे पास जो भी चेले हैं वो वैसे ही है, कारगर नहीं है इतने, 2-3 मेरे खास चेले हैं बस जो घर पे रहता है, बाकी नहीं है मेरे पास। इसकी मदद से मेरा दरबार भी बड़ा होगा तो लोगों के लिए पास सुविधा अच्छी होंगी, सब लोगों के पास पूछा देने वाले भगत होंगे, तो उस तरीके से भैरव दरबार पूरा मेंटेनेंस संभाल सकता है, तो मे भी हर चीज़ की कॉस्ट भी कम जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं अभी भी जॉब के लिए निकला हुआ हूँ। ठीक है, मैं अभी घर पे जो था अपने काम करा वहाँ से, अब फिर मैं वहाँ से निकल गया, अभी मैं आके तुम्हारे लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर मेरी फ्लाइट है, मैं फिर निकलूँगा, तो मेरा अप डाउन लगा रहता है ऐसे। इसीलिए तुम लोगों को समझदारी से फैसला लेना है जल्द से जल्द। और मैंने बता दिया, देखो अब की बार अगली बार ना बोलना कि भैया नहीं बताया था। जैसे ही मेरे 10 बच्चे पूरे हो गए, दीक्षा शुरू आप लोगों की। ठीक, और हाँ जैसे तुम इस चीज़ के लिए कदम बढ़ाओगे तो हमेशा एक चीज़ सोचना, बुरा नहीं करना है किसी का, भला करने के लिए ही आना है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ जल्दी से।